गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपकी हिंदी की टीचर हूँ। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में एक पाठ पढ़ाऊँगी जिसका नाम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसे हम वाक्यांशों के लिए एक शब्द भी कह सकते हैं। जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी वे शब्द जो अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों का प्रयोग हम क्यों करते हैं? अनेक शब्दों का प्रयोग करने से हमारी भाषा जो क्या होती है, संक्षिप्त होती है और वह और प्रभावशाली और सुंदर होती है। अब देखते हैं हम इसकी परिभाषा। आइए देखते हैं। जो शब्द अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो शब्द अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि वह पढ़ा लिखा नहीं है, वह लड़का पढ़ा लिखा नहीं है, और उसी के स्थान पे मैं आपसे कह दूँ कि वह अनपढ़ है, तो क्या हो जाएगा? पढ़ा लिखा नहीं है के स्थान पे मैंने क्या शब्द का प्रयोग किया? बस एक शब्द का प्रयोग किया, वो क्या हो गया? अनपढ़। उसका भी अर्थ क्या निकला? वही निकला, लेकिन हमारी भाषा क्या हुई? सूक्ष्म हो गई और वह और प्रभावशाली लग रही है। जैसे आप कुछ उदाहरण देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको उदाहरण बताया है। आपके कक्षा में, जैसे एक कक्षा में एक बच्चा अपने टीचर से कहता है कि टीचर, मैंने अपने दादाजी के बारे में एक अनुच्छेद लिखा है। आप उसे देखिए, पढ़िए और बताइए कि क्या मैंने ठीक लिखा है। और उस अनुच्छेद में आप देखिए उसने क्या लिखा है। उसने लिखा है कि मेरे दादाजी का नाम राम प्रकाश है। वे साग भाजी खाते हैं। उन्हें झूठ बोलने वाले लोगों से नफरत है। जो पढ़ा लिखा नहीं होता उसे वे पढ़ाते हैं। फिर जब उनकी टीचर वो पढ़ती हैं तो वह बच्चे से कहती हैं कि बच्चे या बालक, आपने लिखा तो बिल्कुल ठीक है, मगर इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जिसको आप और सूक्ष्म रूप में लिखकर उसके बाद इसको ले आइए। जैसे बच्चे ने लिखा, उसको और सूक्ष्म रूप में लिखा और लिख के टीचर के पास ले गया और उसमें उसने लिखा कि मेरे दादाजी का नाम राम प्रकाश है। वे शाकाहारी हैं। उन्हें मिथ्याभाषी लोगों से नफरत है। जो अनपढ़ होते हैं उन्हें वे पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे बच्चे ने क्या किया है? उसने यहाँ पे साग भाजी के स्थान पर, जो साग भाजी क्या है, साग भाजी खाते हैं के स्थान पे क्या लिख दिया है? शाकाहारी। उसके बाद यहाँ पे उसने लिखा है झूठ बोलने वाले के स्थान पे उसने क्या लिख दिया है? मिथ्याभाषी। उसके बाद उसने यहाँ पे पढ़ा लिखा नहीं होता, उसके स्थान पे उसने क्या लिख दिया है? अनपढ़। देखिए यहाँ पे बच्चे ने क्या किया है? इन कई अनेक शब्दों को हटाकर उसने एक शब्द का प्रयोग किया है और इसे हम क्या कहेंगे? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे उसने साग सब्जी खाते हैं यानी वह क्या है? शाकाहारी है, तो उसने क्या यहाँ पे प्रयोग किया है? सिर्फ शाकाहारी। ऐसे ही उसने झूठ बोलने वाले के लिए क्या प्रयोग किया? जो झूठ बोलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? झूठ बोलने वाले यानी मिथ्याभाषी। उसने यहाँ पे मिथ्याभाषी शब्द का प्रयोग किया है। ऐसे ही उसने जो पढ़ा लिखा नहीं होता उसको क्या कहते हैं? अनपढ़। तो उसने पढ़ा लिखा नहीं होता उसके स्थान पे क्या एक शब्द का क्या प्रयोग किया है? इस अनेक शब्द के स्थान पे उसने क्या किया है? एक शब्द का अनपढ़ का प्रयोग किया है। और तो हमारा वही निकल रहा है। इसे हम क्या कहेंगे? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों का प्रयोग हम क्यों करते हैं? अनेक शब्दों का प्रयोग करने से हमारी भाषा और संक्षिप्त यानी छोटी होती है और वह और अधिक प्रभावशाली लगती है और देखने में, चाहे बोलने में, वह और अधिक क्या होता है? प्रभावशाली और सुंदर लगता है। इसलिए हम अनेक शब्दों के लिए क्या करते हैं? एक शब्द का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही हम कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। जैसे सब कुछ
कुछ जानने वाला के लिए हम एक शब्द का अगर प्रयोग करें तो हम क्या कहेंगे? सर्वज्ञ, यानी सब कुछ जानने वाला। ऐसे ही अभिनय करने वाला के लिए हम एक शब्द का प्रयोग करें तो उसको क्या कहेंगे? हम अभिनेता। अभिनेता ही क्या होता है? अभिनय करने वाला यानी अभिनेता। ऐसे ही आपके बुक में बहुत सारी एक्सरसाइज दी हैं, बहुत सारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिए हैं। आप उसे अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए और घर पे अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू।